अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा हो, कल के मैच के बाद जो हमने किया था, तो उसमें आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि अगर आज टाइम मिला तो वीडियो करेंगे, क्योंकि आज का मैच तो वन साइडेड होना चाहिए था और वन साइडेड तो हुआ, लेकिन ये फिर से दूसरी ऑपोजिट साइड में हो गया वन साइडेड। मतलब नीदरलैंड्स ने भी साउथ अफ्रीका को पेल दिया और 48 घंटे के अंदर ये दूसरा अपसेट। हालांकि इसको अपसेट कहना नहीं चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ तो मुझे ये उम्मीद रहती है कि ये कभी भी अपना जलवा दिखा सकते हैं और आज इन्होंने अपना जलवा फिर से दिखा दिया। और अभी ये 8 महीने पहले अक्टूबर में ये धुल के आए हैं नीदरलैंड से ही, जिसमें कि इनकी दुनिया की सबसे बड़ी बेइज्जती हुई थी, इनकी क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बेइज्जती हुई थी जब ये T20 वर्ल्ड कप में इनको एक मैच जीत के नीदरलैंड से और इनको सेमीफाइनल में पहुंचना था, लेकिन ये वहां पे भी हार गए इनसे। और मुझे लगता है कि कोई भी क्रिकेट खेलने वाली, मतलब टेस्ट खेलने वाली अगर कोई कंट्री है और उसके साथ इतना बड़ा अपसेट किसी भी टूर्नामेंट में हो जाए, चाहे वो T20 हो या वनडे हो या कुछ भी हो, अगर उसमें वो एक एसोसिएट कंट्री से हार जाए, उसके बाद तो वो इस तरह से बदला लेती है कि अगले कम से कम 20 मैच उनको हराए वन साइडेड। और मुझे तो यही लग रहा था कि आज ये लोग बिल्कुल लोटा पानी लेके आएंगे साउथ अफ्रीका वाले, और नीदरलैंड वालों को मतलब इस तरह से ये धूल चटाएंगे कि बेटा वो जो एक हो गया तो वो बिल्कुल एक फ्रीक इंस्टेंस था। लेकिन आज तो नीदरलैंड ने बता दिया कि नहीं, वो फ्लूक नहीं था, वो तुम डिजर्व करते हो ये। और ये साउथ अफ्रीका वाले वाकई, इन लोगों को तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये तो वो बेकारी पाकिस्तानियों से भी ज्यादा बेशर्म निकले। आज फिर इन लोगों ने धूल चाट ली नीदरलैंड के सामने। किस तरह की इन्होंने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की है, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं। हालांकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि ये अपसेट था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ ये मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका के साथ ये भी वो बेकारियों की तरह इतने अनप्रिडिक्टेबली खेलते हैं कि आज आपको समझ में आया हो, अगर मैच आपने देखा हो कि ये किस तरह से खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड है और नीदरलैंड साउथ अफ्रीका है। हालांकि अभी अगर हम ये देखें कि हमको ये क्यों सोचना चाहिए था कि ये साउथ अफ्रीका नीदरलैंड को हरा देगी, वो इसलिए कि सारे लोगों को एक स्यूडो इंप्रेशन हो गया है कि इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है। अब देखिए इनका अभी इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ। आज इनका तीसरा मैच था। पहला मैच ये खेले किससे, ये इनसे श्रीलंका से, जिसमें वो दिल्ली के बिल्कुल फट्टे विकेट पे, रोड टाइप के हाईवे पे इन्होंने बैटिंग की, 428 रन बनाए। लेकिन आपको अगर ये याद हो, उसमें श्रीलंका से भी इन्होंने 326 रन खा लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद इनका मैच हुआ किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ लखनऊ में, जहां पे इन्होंने फिर 300 के ऊपर रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने 177 पे आउट कर दिया। अब उसमें मैं ये ज्यादा क्रेडिट इनकी बॉलिंग को इसलिए नहीं दूंगा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है अभी तक इस वर्ल्ड कप में, वो भी कोई बहुत बड़ी क्रेडिट वाली बात साउथ अफ्रीका के लिए नहीं थी, क्योंकि इस टाइम उन दोनों मैचेस में तो ऑस्ट्रेलिया बहुत खराब खेली। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया तो अपने तीसरे मैच में, जो कल का मैच ये जीते हैं, वो भी बहुत खराब खेले हैं श्रीलंका के साथ। उसमें भी मिचेल मार्श ने कहने को 51 बॉल पे 52 रन बनाए, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा मिस हुई है बॉल, उसकी इतनी इनर एजेस लगी हैं कि अगर वो आउट हो गया होता तो कल ऑस्ट्रेलिया का कल भी काम लग जाना था। इसलिए साउथ अफ्रीका भले ही बहुत ज्यादा रन बना के मैच जीता हो, लेकिन अब मैं अगर उसको थोड़ा सा हाइंडसाइट में देखूं तो वो कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनको नहीं मिली, उनकी नहीं हुई है, क्योंकि उनको ऑपोजिशन उतना अच्छा नहीं मिला है, तो कोई भी स्ट्रांग मैच नहीं मिला। अब आज जहां पे जरा सा वो प्रेशर में आए, उनकी पोल खुल गई, कपड़े फट गए उनके बुरी तरह से, और अब चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, बिल्कुल हालत खराब हो गई। तो अभी तो ये हो गया है कि किस्मत से ये देखिए कि अब पहले तो पॉइंट्स टेबल आप देखिए कि क्या थी, और मतलब जब ये मैच शुरू हुआ था तो ये अपने चौथे नंबर पे थे। ठीक है, और ये अपने 2 मैचेस जीते हुए थे। आज इनका तीसरा मैच था। अब इसके बाद की पोजीशन अब आप देखिए कि इनका क्या हो गया। और अगर ये आज का मैच जीत गए होते, कमेंटेटर्स मैच के पहले कह रहे थे कि आज का मैच जीतने के बाद तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल टेबल टॉपर हो जाएगी, नंबर 1 पे आ जाएगी इंडिया को रिप्लेस करके।
हुआ क्या, कहां पहुंच गए, अभी आप देखिए क्या सिचुएशन हो गई है इनकी। अच्छा, ये अब अगर हम देखें कि हुआ क्या, जब टॉस जीत के बवुमा ने पहले फील्डिंग ले ली तो ठीक है, उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि पानी गिर गया। पानी गिर गया तो ये तो और साउथ अफ्रीका के फेवर में हो गया, क्योंकि जब पानी गिरता है शॉर्ट एंड मैच हो जाता है तो फिर तो बाद में बैटिंग करने वाली टीम के लिए और भी फायदा है। और इन लोगों ने मतलब शुरुआत भी बहुत अच्छी की थी। इन लोगों ने क्या शुरुआत अच्छी की थी, वो मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह का क्लाइमेट था उसके हिसाब से तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने बहुत गंदी बॉलिंग की। मुझे तो लग रहा था कि ये 10 ओवर में ही 70-80 पे निपटा देंगे नीदरलैंड को। लेकिन आप कमाल देखिए, इन साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का टैलेंट देखिए आप। ऐसे क्लाइमेट में, ऐसे एटमॉस्फेयर में भी इनका एक भी बॉल स्विंग नहीं हुआ है। जबकि मैं आपको बताऊं कि बॉल स्विंग होना ये मतलब ये तो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे क्लाइमेट में जहां ह्यूमिडिटी हो रही हो, जहां गीला मौसम हो, वहां पे कोई भी सड़क पे चलता हुआ आदमी अगर जाके बॉल फेंक देगा ना तो वो भी स्विंग हो जाएगी। लेकिन इन साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का आप टैलेंट देखिए, इनकी तीनों की चारों की किसी की कोई बॉल स्विंग नहीं हुई। लेकिन अब वो तो साउथ अफ्रीकन, वो न्यूजीलैंड नीदरलैंड वाले जो बैट्समैन थे, अब वो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर तो नहीं, ओकेजन का थोड़ा सा प्रेशर तो आ जाता है, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि ये सारे लोग बेचारे वहां पे नौकरियां करते हैं हॉलैंड में, और अपनी अपनी छुट्टियां लेके ये लोग मैचेस खेलते हैं। क्वालिफायर्स खेलने के लिए इनको अपनी कंपनियों से छुट्टी लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद मतलब वो जो एक आज जिसको वन वीक को जो लेके आए थे उसको, तो उसके बारे में तो कमेंटेटर्स मैच के दौरान बता रहे थे कि पेंडेमिक में उसकी नौकरी चली गई तो उसको तो टैक्सी ड्राइवर का काम करना पड़ा। मतलब बताइए कितनी क्रेडिटेबल बात है। आज उसने 3 विकेट लिए और उसने अच्छे खासे रन भी ठोके। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को अच्छा खासा ठोका उन्होंने। 40 रन पे इनके 4 विकेट हो गए थे नीदरलैंड के। उसके बाद 80 रन पे 5 विकेट हो गए थे। और देखिए क्या हुआ उसके बाद, ये 112 पे छठा विकेट गिरा इनका। फिर उसके बाद 140 तक ये लोग लेके गए लोगन वॉन बीक और स्कॉट एडवर्ड्स आज इनके कप्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है। इससे बढ़िया कप्तानी पारी मैंने बहुत दिनों से कोई नहीं देखी है अभी तक। और मतलब प्रेशर में होने के बाद वो एक जगह टिका रहा और बस वो वेट कर रहा था। शुरू के 5 बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया और उसके बाद के 6 बल्लेबाजों ने मिलके रन बनाए हैं। शुरू के 5 तो 80 पे आउट हो गए थे और उसके बाद इनका टोटल स्कोर हुआ 245 रन। मतलब क्या गजब की बैटिंग की है इन लोगों ने। स्कॉट एडवर्ड्स ने की है और उसके बाद थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। वो जो दत्त है इनका, आर्यन दत्त ऑफ स्पिनर, उसने 3-4 छक्के मार दिए, बहुत ही बढ़िया। और क्या नाम है, वंडर मर्फ जो है इनका पुराना चावल, उसने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। और उसके बाद जब बैटिंग शुरू हुई तो आप ये देखिए कि नीदरलैंड ने इतनी अकलमंदी से बॉलिंग की है। उनको अपने लिमिटेशंस मालूम है कि वो कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस पेस पे बॉलिंग नहीं करते हैं। जब वो नहीं करते हैं तो उनके पास क्या तरीका है साउथ अफ्रीका जैसे टीम को रोकने का या किसी भी टीम को रोकने का। आपने देखा होगा कि अभी तक नीदरलैंड्स ने जितने भी मैचेस खेले, आज उनका ये तीसरा मैच था, पहला पाकिस्तान के साथ, दूसरा न्यूजीलैंड के साथ। वो भले ही पहले 2 मैच हार गए, लेकिन पहले भी मैच में उन्होंने वो भिखारियों को पकड़ लिया था, पाकिस्तानियों को। 35 रन पे 3 विकेट कर दिए थे उनके। वो तो बाद में इनएक्सपीरियंस की वजह से वो उनका सब गड़बड़ हो गया और वो मौलवी चिपक गया। मौलवी तो मौका ढूंढता है, सारी टीमें मिले तो उनके आगे रन बनाओ। और फिर उसके बाद दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को उन्होंने शुरू में काफी रोक के रखा था। कॉनवे वगैरह ने, इन लोगों ने 3 मेडन ओवर फेंके थे। पहले 3 ओवर मैच के इन्होंने मेडन फेंके थे। तो ये तो हाल है इनका। इन लोगों ने इतनी बढ़िया बॉलिंग की, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं ये। देखिए स्कोर कितना भी कम या ज्यादा हो, लेकिन अगर बॉलर विकेट टू विकेट बॉल कर रहा है ना तो बैट्समैन हमेशा टेंशन में आता ही है कि जरा सा कुछ गड़बड़ हुआ तो पैर पे लगी तो एलबी हो गए, और अगर नहीं लगी तो बोल्ड हो जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी बॉलिंग कही जाती है। इसीलिए तो जो इधर उधर बॉलिंग करते हैं तेज फेंकने के चक्कर में या कुछ भी अपनी ज्यादा सुरमई दिखाने के चक्कर में, उन बॉलर्स की पिटाई इसीलिए होती है। और आपकी अगर स्किल लिमिटेड है तो आप विकेट पे तो बॉल फेंक सकते हैं ना।
और दूसरी बात यह है, शाम को थोड़ी सी बॉल स्विंग भी होने लगी और इनकी स्पिन भी हो रही थी बॉलर्स की। तो जहां क्विंटन डिकॉक और ये बवूमा खेल रहे थे तो इन लोगों को तो बिल्कुल विकेट टू विकेट इन्होंने जब बॉल खिलाई तो ये बड़े टेंशन में थे। हालांकि ये लेके गए 5-6 ओवर में 30 रन तक लेके गए और इवन मेरे ख्याल से ये 42 रन पे इनका पहला विकेट गिरा है। पहला विकेट 36 रन पे गिरा है क्विंटन डिकॉक, जो स्वीप मारने के चक्कर में उसका ग्लव्स पे बॉल लग गई और विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया। 36 पे पहला विकेट गिरा है, वो 8वें ओवर में। मतलब ये ठीक ठाक जा रहे थे, लेकिन उसके बाद दूसरा गिर गया 39 पे, बवूमा भी आउट हो गया। बवूमा को बोल्ड मार दिया उन्होंने और बात वही है कि बॉल जरा सी स्विंग हो गई, विकेट पे बॉल थी। अब देखिए, बॉल को तो पता नहीं है ना कि बॉल ये डेनिस लिली ने फेंकी है या कपिल देव ने फेंकी है या फिर वॉन्डर मर्व ने फेंकी है या आपका वॉन बीक ने फेंकी है। बॉल तो है, वो अगर टाइम पे जगह पे फेंक दी है आपने और अगर क्लाइमेट फेवरेबल है तो बॉल तो अपना काम करेगी, बैट्समैन चाहे कोई भी हो। और जब बॉल मूव होती है तो फिर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की पोल खुल जाती है। इसीलिए ज्यादा सूरमा बनना नहीं चाहिए बॉलर्स को, सीधे विकेट टू विकेट बॉल करो। मुझे इंडियन बॉलर्स में से भी यही प्रॉब्लम है, मुझे ऑब्जेक्शन उनके साथ यही है। वो खासतौर पर वो शार्दुल ठाकुर, वो भर्ती का खिलाड़ी, वो उसके साथ यही प्रॉब्लम है। वो आके बाउंसर मारेगा, तू 135-36 की स्पीड में क्यों बाउंसर मारता है यार? सीधे विकेट टू विकेट बॉल फेंक। तेरी बॉल में भी उल्टा सीधा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। विकेट टू विकेट बॉल फेंक, फालतू वो अपने पिटाई खाता रहता है। तो वो रिकॉर्ड बना के जाएगा एक दिन किसी मैच में। तो बात यही है, नीदरलैंड ने वही किया, विकेट टू विकेट बॉल फेंकी उन्होंने और उसके बाद इनके भी 80 रन पे 5 विकेट कर दिए। 40 पे इनके 48 पे 4 हो गए थे साउथ अफ्रीका के। और मतलब आप ये देखिए, एडम मार्करम और रसी वंडर, क्या नाम है उसका, रसी वंडर डुसेन, ये दोनों और तीसरा ये डेविड मिलर, इन तीनों की इतनी ज्यादा हाइप है। रासी वंडर डुसन बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, स्पिनर्स उससे झेलते नहीं है। स्पिनर्स बिल्कुल उसके सर पे चढ़ जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता है। आज जब स्पिनर लगाया, अब इतने मतलब तुम्हारी टीम फंसी हुई है, उसमें भी रिवर्स स्वीप मारने चल दी है और वहां पे भी 2-2 फील्डर लगा के रखे उसके लिए। नीदरलैंड ने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया था। आज के मैच में मैं देख रहा था, जब मैच का एंड हो रहा था ऑलमोस्ट, उस टाइम वो जो ओडाउड है उनका ओपनर, वो अपने जेब में एक डायरी रखे हुए था। तो वो बॉलर को ये बता रहा था कि किस बैट्समैन के अगेंस्ट तुझे क्या बॉल करनी है, वो मैचअप्स के हिसाब से, या किस बैट्समैन के अगेंस्ट कौन सा बॉलर लगाना है। तो ये वो बेचारा डायरी जेब में लग के, अब ये तो देखिए हालत है इनकी टीम की कि इनके यहाँ पे ये डेटा एनालिस्ट वगैरह भी शायद इनके पास नहीं है, ये खुद ही करते हैं ये सब कुछ। तो मतलब इसके बाद तो बहुत ही काबिल तारीफ इनकी परफॉर्मेंस थी। और साउथ अफ्रीका अपने नालायक लोग 44 रन पे 4 विकेट कर लिए। फिर वो हेनरी क्लासेन और वो डेविड मिलर लेके गए 89 तक, वहां पे क्लासेन आउट हो गया। अब क्लासेन अभी 175 रन ठोक के आया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। क्या काम के हैं? बायलेटरल सीरीज में तुमने 175 बनाया या 275, उसको चाटो अब बैठ के। क्या फायदा है उसका? जब बनाने थे तो तुम नीदरलैंड के सामने नहीं बना पाए। ये ऐसे घसियारे लोगों को ना फालतू हाइप नहीं देना चाहिए ज्यादा। वही हुआ, 89 पे 5 विकेट हो गए, उसके बाद इनकी तो 2-2 पड़ गई। इनको समझ में ही नहीं आ रहा था इनको क्या हो रहा है। सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, सबकी शक्ल डिकॉक जैसी हो गई, रोतली शक्ल। तो डिकॉक तो एक रोतला ही है एक नंबर का। उसके बाद ये लोग लेके गए मार्को जेनसन, और ये खेल रहे थे, मार्को जेनसन आउट हो गया। मार्को जेनसन बोल्ड ही हो गया वो तो खैर। फिर उसके बाद ये डेविड मिलर का ये कैच भी छूट गया। ये डेविड मिलर, एडन मार्करम और ये आपका ये रासी वंडर डुसन, ये सब फ्लैट पिच के बुलीज हैं। ये फट्टे विकेट दे दो इनको तो अभी वो सब के सब, डेविड मिलर आईपीएल का हीरो, आईपीएल में खूब रन बनाता है, ये फट्टे विकेट तो फ्लैट विकेट्स के ऊपर खूब रन बनाता है। आज सारी पोल खुल गई और वो 40-45 रन बनाए, उसमें भी एक कैच छूट गया। मतलब वो कैच हालांकि बहुत गलत वो बास डे लिडे ने छोड़ा, जो कि उनका सबसे अच्छा प्लेयर है।
अब वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मिस हो गई बॉल, हाथों में से ही निकल गई, वो चौका भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद अब इनकी औकात नहीं है। डेविड मिलर टाइप के जो प्लेयर्स हैं ना, एडन मार्करम भी एक वही है, अभी वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 49 बॉल में सेंचुरी, फट्टे विकेट पे दिल्ली के। आज पता चल गया क्या हुआ। तो यही तुम्हारी हैसियत है, तो किसी लायक नहीं है ये लोग, ये तो। लेकिन क्या हुआ, ये अब देखिए, दो जो ये अपसेट हुए हैं ना, इससे फायदा किसको हुआ? पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त खुशियां मनाई जा रही हैं। वहां तो दिवाली आ गई उनकी, सॉरी ईद आ गई नालायकों की। क्यों? क्योंकि देखिए, वो तो अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं। किसको? अब ये लोग तो खुद इंडिया से दो चल दिए गए पाकिस्तानी। अब इंग्लैंड हार गया अफगानिस्तान से और साउथ अफ्रीका हार गया इनसे, नीदरलैंड से। तो पाकिस्तान सोच रहा है कि अरे चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये दोनों टीमें तो अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल हार गई हैं, अफगानिस्तान से और नीदरलैंड से। नीदरलैंड को तो बेकारी हरा ही चुके। अब ये सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान को हरा देंगे, हालांकि अफगानिस्तान को नहीं हरा पाएंगे ये, खैर वो बात की बात है। लेकिन जब अपने से स्ट्रांग टीम किसी अनएक्सपेक्टेडली वीकर टीम से हार जाए, तो ये भिखारी टाइप की ये जो देश रहते हैं ना, इनको फायदा होता है। इनको इसलिए फायदा होता है क्योंकि देखिए, अब इनका कंपटीशन नीदरलैंड और अफगानिस्तान से तो नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान चलिए कितने मैच जीतेगा, उसने इंग्लैंड को हराया, तो ऐसा थोड़ी कि अभी वो बाकी बड़ी टीमों को भी हरा देंगे। हरा सकते हैं किसी एकाध को। किसी भी हालत में पाकिस्तानी लोग ये नहीं सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान हमारा कॉम्पिटिटर है। वो ये कॉम्पिटिटर, वो अपनी औकात से बढ़ के सोचते हैं। वो ये सोचते हैं हमारे कॉम्पिटिटर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये है। जबकि अभी बहुत जल्दी इनको अभी औकात समझ लेना चाहिए अपनी, कि अब तुम क्वालिफायर खेलने की तैयारी करो। आगे के वर्ल्ड कप्स में तुमको ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे तुम्हारी हॉकी टीम बाहर हुई है ना, तो तुमको क्वालिफायर खेलने पड़ते हैं, वैसे ही अभी तुम्हारा क्रिकेट में भी हाल होने वाला है। तो ये, लेकिन फिर भी इनको, ये पूरे पाकिस्तानियों को लग रहा है कि बहुत बढ़िया काम हुआ। अब ये 3-3 मैच बाद पाकिस्तान और ये अपना साउथ अफ्रीका और ये इंग्लैंड सब बराबर सिचुएशन में आ गए। हालांकि इंग्लैंड तो खराब पोजीशन में है और आपका ये ऑस्ट्रेलिया भी खराब पोजीशन में है। तो ये पाकिस्तानी बड़ा खुश होकर सोच रहे हैं, अरे अभी तो हमारा नंबर है और अब तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा। अब लेकिन क्या है, दूसरी चीज ये है कि ये डबल एजेड सोर्ड भी है। ये बेवकूफ भिखारियों को समझ में नहीं आ रही ये बात। अभी इनको ये लग रहा है कि चलो, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड नीदरलैंड से हार गई, तो अब हमारा चांस बना हुआ है, अभी हम इनकी बराबरी में, बल्कि अभी हम इनके से बेटर पोजीशन में। लेकिन ये एक चीज भूल रहे हैं कि ये जो दोनों टीमें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड हारी हैं या ऑस्ट्रेलिया हारी है अपने जो मैचेस अनएक्सपेक्टेडली, अब ये जब इनका पाकिस्तान के साथ मैच होगा ना, ये बहुत बुरी तरह कुचल के पटक देंगे पाकिस्तान को, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा प्रिपेयर होके आएंगे। अभी पहले हो सकता था कि ये लाइटली खेल लेते एक बार तो, लेकिन अब चूंकि वो अनएक्सपेक्टेड अपने मैचेस हार चुके हैं, तो अब ये इनको भिखारियों को मैदान में मुंह छुपाने की जगह नहीं देंगे। तो ये इसलिए अभी पाकिस्तान जब तक ठीक है, अभी जब तक इसके मैच नहीं होते ना, तब तक खुश हो जाओ तुम लोग। बाकी तुम्हारा बैंड बजना बिल्कुल तय है। ये तीनों टीमें तुमको बहुत वन साइडेड तरीके से धोने वाली हैं। चलिए, ये तो अब आज साउथ अफ्रीका ने तो अपना कर लिया कबाड़ा। हालांकि ये वेकअप कॉल कहूं या इसको क्या कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। भी हो वो सेमीफाइनल की टीम मुझे लगती है, लेकिन आज इन्होंने इतनी गंदी तरीके से परफॉर्म किया है। जब शुरुआत में जब इनके ये 5 विकेट गिर गए थे, उसके बाद इनको वहां खत्म करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ढील दे दी। और वो पता नहीं क्यों वो केशव महाराज को बॉलिंग दे दी। केशव महाराज से बॉलिंग हो ही नहीं रही थी आज, ना वो विकेट था उस टाइम। जब आपको पहले ओवर में ही समझ में आ गया कि बॉलिंग नहीं हो रही है, तो आप उसको पेस बॉलर लगा के विकेट टू विकेट बॉलिंग करो ना। लेकिन इनके विकेट पे भी बॉलर बॉल नहीं फेंक रहे थे। और उसके बाद जब 39th ओवर में कगिसो रबाडा जब आया है सेकेंड स्पेल में, जो एंड का था, क्योंकि मैच तो 43 ओवर्स का ही था। जब ये लोग अपने सेकेंड स्पेल में आए, कगिसो रबाडा
और अपना वो कुटजी और ये अपना एनगिडी, इन लोगों में तो सभी में ये भुवनेश्वर कुमार की आत्मा आ गई थी। ये ऑफ स्टंप के बाहर स्पिन बॉल करने लग गए। मुझे तो समझ में नहीं आया इन लोगों ने कितनी स्पिन बॉल फेंकी है। ये सब 110, 115, 120 की स्पीड में बॉल फेंक रहे थे, जिसपे फिर तो नीदरलैंड वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नीदरलैंड वालों को प्रॉब्लम हो सकती थी सिर्फ स्पीड से। तो वो तुम अपनी जो स्ट्रेंथ है स्पीड में 140 के ऊपर फेंकने की, उसके बजाय तुम 110, 115 की स्पीड में बॉल फेंक रहे हो, तो फिर क्या होगा? उन लोगों ने अच्छे खासे रन पीट दिए और यही रीजन है कि वो 245 रन बना पाए। अगर ये लोग तेज बॉलिंग करते तो ये कर ही नहीं पाते। तो ये एक तो दिमाग की दिवालियापन है कप्तान का, और ऊपर से बॉलर। अगर कोई बॉलर तेज बॉलिंग करता है तो कप्तान के बोलने से भी क्या मतलब, कप्तान उसको बोलना नहीं चाहिए कि मैं इसका सर तोड़ दूंगा बैट्समैन का। जब बैट्समैन को डर ही नहीं है कोच, तो फिर क्या है? फिर तो वो बल्ला घुमाएगा ही। लेकिन शायद इन लोगों को ये डर लग गया कि नहीं, अगर हमने तेज बॉलिंग की उनके एज वेज लग जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो रन वैसे भी पीट दिए ना। ये बहुत बड़ा इन लोगों का मिसकैलकुलेशन हुआ है। बहुत गंदी बॉलिंग की इन लोगों ने, और बैटिंग तो इनको समझ में ही नहीं आया। तो इतने डर गए थे साउथ अफ्रीकन्स। एक तो हार का डर इनके चेहरे से झलक रहा था और इनको समझ में ही नहीं आ रहा था बॉल जहां मूव हो रही थी। तो बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे। ये सारे फ्लैट पिच बुलीज जो है ना, मुझे बहुत खुशी होती है जब ये कीचड़ में गिरते हैं इस तरह से। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि जहां बॉलर्स को, वैसे तो ये जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट है इसमें तो बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं। फ्लैट विकेट्स बनते हैं जब बॉलर्स बेचारे पिटते रहते हैं। तो जब ऐसा विकेट बनता है जहां बॉलर्स को कुछ फायदा है, जो कुछ हेल्प है, तो मुझे बहुत मजा आता है। फिर लगता है कि हाँ, ये अब आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो आज वाकई ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बहुत मजा आया। अब कल का मैच एक बहुत इंटरेस्टिंग है, चेन्नई में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का। तो वो भी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। अगर देखिए, चेन्नई में दो तरह की विकेट्स हैं। एक तो वो जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का हुआ था, वहां पे थोड़ा सा स्पिन ट्रैक था। दूसरा मैच किसका हुआ था? हाँ, न्यूजीलैंड का ही हुआ था नीदरलैंड के साथ। तो ये वहां पे थोड़ा सा फास्ट पेस विकेट था। अब देखते हैं कि कल का विकेट कौन सा होगा। मुझे लगता है स्पिन ट्रैक होगा, आसान नहीं होगा। अगर कल ये अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके अगर 260, 270 बना दिए तो न्यूजीलैंड का पैकअप तय है। अब देखते हैं कल क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अपन कल। अब ये देखिए, अपने कुछ व्यूअर्स के बारे में मैं बात करता हूं। कॉनन द लाइब्रेरियन ने, जो हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने अपना एक कमेंट लिखा था कि श्रीलंका ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बैटिंग कर रही है और ये सारे मैचेस में ये आ जाते हैं और मतलब ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। ये लोग फाइट कर नहीं पाते, फाइट को कैरी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हमें थोड़ा सा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए देना चाहिए कि उनकी टीम में ना बहुत ज्यादा वो फिटनेस की प्रॉब्लम है। जैसे मेन तो उनका हसरंगा मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है इस टाइम। वो वर्ल्ड का नंबर 1 लेग स्पिनर है। वो उसको मैंने किसी मैच में ऐसा नहीं होता है कि वो विकेट ना ले। मतलब अच्छे खासे किसी भी ट्रैक के ऊपर वो तो विकेट लेता ही लेता है। और उसके बाद उनका चमीरा नहीं, दुष्यंत चमीरा नहीं है, और भी कोई शायद एक आध बॉलर उनका मैं मिस कर रहा हूं। रहा साहब उनका कप्तान भी चला गया। देखिए, कप्तान परफॉर्म करे या ना करे, लेकिन टैक्टिकली वो शनाका जो है ये कप्तानी अच्छी करता है। फील्ड प्लेसमेंट्स, बॉलिंग चेंजेस इसके बहुत अच्छे होते हैं। और एंड टाइम पे वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में कप्तान का अनफिट होके चले जाना ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। क्योंकि अब कुशल मेंडिस, आपने देखा कल कुशल मेंडिस ने किस तरह से बैटिंग की। क्या अभी तक वो पहले दो मैचेस में तो उसने बहुत फोड़ा फाड़ी की थी। रीजन ये है कि कल के मैच में आ गया प्रेशर कप्तानी का। अब माइंड तो डाइवर्ट होता ही है ना, कप्तानी की आदत तो है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक उनके साथ हो गया। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, अब ये हमारे वो एक दूसरे व्यूअर हैं हिमांशु पाल, वो तो बेचारे दुखी हैं कि ऑस्ट्रेलिया इतना खराब परफॉर्म कर रही है और ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया है। तो मैं तो हिमांशु को मैंने पहले भी कहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये मतलब इनकी टीम में दम नहीं नजर आ रहा है मुझे।
इन्होंने टीम बहुत गलत सेलेक्ट की है। इंडिया में क्या सोच के आए थे ये कि मैक्सवेल के भरोसे ये स्पिन चला लेंगे अपनी। मैक्सवेल, वो तो किस्मत अच्छी है कि मैक्सवेल ने पहले 2-3 मैचेस में 10 ओवर में 30-34 रन देके कभी विकेट भी ले लिया या नहीं तो रन नहीं दिए। लेकिन वो इस तरह का नहीं है कि आप उसके ऊपर एज ए फुल टाइम स्पिनर आप 10 ओवर नहीं करवा सकते उससे। वो 2-3 ओवर ठीक है। अब इनकी बदकिस्मती से एस्टन आगर जो था वो शायद अनफिट हो गया, अदरवाइज वो बहुत अच्छा स्पिनर था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप एक वो स्टीव ओकीफ था इनका, जिसने टेस्ट मैच में इंडिया को बहुत परेशान किया था, वो कहां चला गया? उसको पकड़ लाते। नहीं तो एक स्वेप्सन है, स्वेप्सन तो रिसेंटली खेला था इंडिया के। अरे स्पिनर के नाम पे कोई भी पकड़ के लाते आप, जो जरा सी बॉल घुमा लेता हो, इंडिया में तो वही काफी है। लेकिन अगर आप कैमरून ग्रीन के भरोसे या ये आपका स्टोइनिस, अब स्टोइनिस देखिए, आईपीएल की बात अलग होती है। आईपीएल में टीम्स का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जहां स्टोइनिस जैसे फट्टे जो है ना ये चल जाते हैं। स्टोइनिस ने कौन से इंटरनेशनल मैच में वैसी बैटिंग की है जैसी कि आईपीएल में करता है? यहां पे बॉलिंग का लेवल अलग है, वो स्टोइनिस को मारने नहीं देंगे। अब कैमरून ग्रीन के साथ भी क्या हो रहा है? कैमरून ग्रीन को भी आईपीएल में कैमरून ग्रीन ने खूब मारा। अभी क्या हो गया इसका? क्या हालत हुई इसकी? बुरी हालत हो गई ना, बाहर ही हो गया टीम से। तो ये अधकचरे टाइप के जो ऑलराउंडर्स हैं ये चलने वाले नहीं है। यहाँ स्पेशलिस्ट का काम है, तो वो स्पेशलिस्ट स्पिनर ऑस्ट्रेलिया नहीं लाई है। दूसरी बात यह है कि राहा इनका कबाड़ा हो गया है कि बॉलिंग तो नहीं, बैटिंग में एक तो कल तो खैर वार्नर बहुत गलत आउट हो गया, उसको बहुत गलत आउट दिया गया। मिच मार्श एकदम फॉर्म में नहीं है, ट्रेविस हेड फिट ही नहीं है। फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ स्टीव स्मिथ को पता नहीं क्या हो गया। स्टीव स्मिथ को इतनी बेवकूफी टाइप की बेशर्मी की बैटिंग करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। बॉल स्विंग हो रहा है, बिल्कुल घुसा जा रहा है विकेट के अंदर। अरे कॉमन सेंस की बात है यार, जब बॉल स्विंग हो रहा है तो फॉरवर्ड आके खेलना है ना भैया, बॉल को स्विंग होने का मौका क्यों दे रहे हो? मैं वो बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। वो टेक्निकली और लॉजिकली वो बात गलत है। जब बॉल, लोग कहते हैं ना, ये बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स को आपने सुना होगा कहते हुए, जब बॉल स्विंग हो रहा है तो उसको लेट खेलो। बेवकूफ कहीं के, लेट खेलने का मतलब है कि आप बॉल को पूरा टाइम दे रहे हो स्विंग होने के लिए। यार कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो यार? ये यू डिफाई लॉजिक फंडामेंटली। क्या है, अगर जब आप आगे जाके खेलोगे तो बॉल को आप स्विंग होने का टाइम नहीं दोगे ना। पीछे घुस के खेल रहा है। कल तो मैंने जैसे कल के मैच में तो वो विकेट से बस कोई 6 इंच आगे खड़ा हुआ था जब उसके पैड में बॉल लगी। ऐसा खराब खेलते हुए मैंने स्टीव स्मिथ को कभी नहीं देखा। फिर उसके बाद अभी ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला नहीं चल रहा है। हालांकि कल के मैच में तो कोई ज्यादा रन नहीं थे, इसलिए उसने 21 बॉल में 32-35 ठोक दिए, लेकिन अभी उसका वैसा फॉर्म नहीं है जैसा आईपीएल में था। तो वो कुछ चलेगा तो कुछ हो सकता है। देखिए मेरा मानना यह है, मैंने कॉनन द लाइब्रेरियन को भी यही कहा था कि मैं अग्री करता हूं कि टीमें जो हैं वो परफॉर्म ठीक से नहीं कर रही हैं, और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में टीम्स को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि जब तक अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, सारे प्लेयर्स चढ़ के नहीं खेलेंगे, अपने पोटेंशियल पे नहीं परफॉर्म करेंगे, तो वो स्पेक्टिकल अच्छा नहीं बनता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। मतलब अब जॉश हेजलवुड जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, कुछ भी मतलब उसका ऐसा लगता है मैकेनिकली आके बॉल डाल देता है, फिर वापस चला जाता है, चौका खा लेता है, फिर बॉलिंग मार्क पे चला जाता है। तो वो कुछ मजा सा नहीं आ रहा है इसमें। थोड़ा सा फायरी होना चाहिए। और उसके लिए क्या है कि शायद टीम की भी हालत खराब है, इसलिए अब अकेला आदमी कब तक दम मारेगा। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है सारी टीमों के सारे प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स जब इक्वली परफॉर्म कर रहे होंगे तब कंपटीशन का मजा आता है। ऐसे में किसी भी टीम से आप जीत जाओ तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अभी ये देखिए कि अभी तक जो पॉइंट्स टेबल है उसमें न्यूजीलैंड और इंडिया ही अनबीटन टीम है अभी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी टीम का ना सेमीफाइनल के पहले मैच हार जाना ठीक रहता है। अभी देखिए क्या होता है कि जैसा ये जिस तरह का विकेट था, अब ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट जो इंडिया का मैच हुआ था, 3 विकेट 2 रन पे गिर गए थे। वो तो चौथा विकेट विराट कोहली भी 15 पे गिर ही गया था, वो तो मिचेल मार्श ने कैच छोड़ दिया। तो उस दिन अगर उसका वो कैच पकड़ गया होता तो आप क्या कहते हैं, 80% प्रोबेबिलिटी ये थी कि इंडिया वो मैच हार जाती।
199 रन नहीं बनते, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों बहुत वेट कैरी करते हैं टीम में, और सामने वाले की टीम के ऊपर भी। जब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा ग्राउंड पे खड़े हैं ना, सामने वाली कोई भी टीम ये कभी नहीं सोच सकती कि हम मैच जीत जाएंगे। उन्हें मालूम है कि अगर हमें मैच जीतना है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट करना ही पड़ेगा। अगर वो अकेले भी खड़े रहेंगे ना तो वो मैच जिता के ले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया ने खो दिया उस मैच में। तो ये सिचुएशन कभी भी आ सकती है, और आपको इस तरह से अगर आप वन साइडेड जीतते चले जाओगे तो कभी जब आपको झटका लगेगा ना, तो शायद नीचे वाले प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे वो प्रेशर लेने के लिए। क्योंकि वो पहले मैच में भी राहुल और ये थे अपने विराट कोहली थे। अगर मान लीजिए श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या इन तक बात आ जाती, फिर क्या होता। अभी जडेजा भी आपका फॉर्म में नहीं है बैटिंग में। फिर दूसरी बात क्या है कि अभी कंटिन्यूअसली आपके ओपनर्स रन बना रहे हैं। मतलब पहला मैच छोड़ दें तो रोहित ने हिसाब ही बराबर कर दिया है दोनों मैचेस में। जिस मैच में आपके ओपनर्स नहीं चलेंगे फिर टीम कैसे परफॉर्म करेगी। तो ऐसा मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि ये बात सबसे पहली बार हमारे पास सेमीफाइनल में ही हो या फाइनल में ही हो। वो नहीं होना चाहिए। उसके पहले एक बार झटका लगना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि टीम हार जाए, लेकिन हाँ कुछ फाइट होना जरूरी है, कुछ कसा हुआ मैच होना जरूरी है जहां थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए। वो प्रेशर आने से क्या होता है, एक वेकअप कॉल मिलती है कि नहीं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू डाउन आवर गार्ड्स। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब चलिए देखते हैं क्या होता है। कल का मैच बहुत मजेदार होने वाला है। अफगानिस्तान पूरा कमर कस के आने वाला है और चेन्नई में न्यूजीलैंड की भी दम निकली होगी डर के मारे। देखते हैं क्या होता है कल के मैच में। मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।